आपको भी यकीन नहीं होगा कि बेसन के बिना इतने कुरकुरे आलू पकौड़े बन सकते हैं, क्योंकि मैंने भी कभी नहीं सोचा था। लेकिन आज जिस तरीके से मैं इसे बना रही हूँ, एक बार खा लिया तो आप इसके फैन हो जाएंगे। एक बड़े बर्तन में 1 कप पीली वाली बिना छिलके की मूंग दाल लेंगे। इसमें ही 1/4 कप कच्चे चावल डालेंगे। जो भी डेली यूज करते हैं वो चावल ले सकते हैं। 2 से 3 पानी से धो लेंगे। ऊपर तक पानी भरकर तब तक के लिए रख देंगे जब तक हम स्टफिंग तैयार करेंगे। मीन्स 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है। जब तक दाल चावल भीग रहा है, स्टफिंग बनाने के लिए 3 चम्मच तेल गरम करेंगे। जीरा और हींग का तड़का लगाएंगे। अब डालेंगे 20 से 25 चॉप्ड कड़ी पत्ता, 1 मीडियम साइज का प्याज, 3 से 4 चॉप्ड हरी मिर्च, 1 बड़ा चम्मच ग्रेट किया हुआ लहसुन, 1 बड़ा चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक डालेंगे। और अब तब तक भूनना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। अब डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच बेसन। इसे अच्छे से भून लेंगे। बेसन का कच्चापन निकल जाना चाहिए। बेसन डालने से स्टफिंग का टेस्ट तो बढ़ता ही है और आलू की जो नमी होती है वो भी बैलेंस हो जाती है। स्टफिंग को अच्छी तरह बाइंड भी करता है। बेसन भुनते ही आधा कप फ्रेश या फिर फ्रोजन मटर और 1 बड़ा चम्मच पानी डालकर और भून लेंगे। मीन्स मटर को हमें थोड़ा सा कुक करना है। ढक कर रख दीजिए, 1 से 2 मिनट में ये कुक हो जाएगी। मटर को कुक होने देते हैं। मैंने आधा किलो आलू को पहले ही उबाल कर छील लिया था, इसे ठंडा कर लिया है। अब हाथों से मैश कर लीजिए। मटर कुक हो जाने के बाद 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी और मैश किए हुए आलू डालेंगे। आधा चम्मच आमचूर पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालकर बहुत अच्छे से इसे भून लेंगे। जितने अच्छे से आप इसे भूनेंगे उतना ही ज्यादा टेस्ट बढ़ेगा। लास्ट में डाल देंगे 1 छोटा चम्मच गरम मसाला और ढेर सारा चॉप्ड हरा धनिया। एकदम परफेक्ट स्ट्रीट स्टाइल चटपटी स्टफिंग रेडी है। इसे एक बर्तन में निकालकर ठंडा कर लेंगे। जितनी देर में स्टफिंग तैयार हुई उतनी देर में दाल चावल भीगकर रेडी हैं। पानी में से निकालकर ग्राइंडर में डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालकर स्मूथ ग्राइंड कर लेना है। मैंने लगभग 1/4 कप से थोड़ा सा ज्यादा पानी डाला है, पर आपके दाल चावल में कितना पानी रह गया था उस हिसाब से पानी डालिएगा। बैटर को चटपटा बनाने के लिए 1/4 टीस्पून आमचूर पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून अजवाइन क्रश करके डालेंगे। बस अब कुछ नहीं करना है, मिक्स करना है और बैटर की कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। ना तो रनी हो और ना ही बहुत ज्यादा थिक। ठंडी हो चुकी आलू वाली स्टफिंग से छोटे छोटे पेड़े तैयार कर लेंगे। तेल गरम करके 2 टेबलस्पून तेल बैटर में डालेंगे, मिक्स करेंगे। इससे वड़े बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी करारे बनते हैं। तेल को गरम करके फ्लेम को मीडियम कर दीजिए। हाथों से या फिर चम्मच से वड़े डाल लीजिए। जितने तेल में आसानी से आए उतने ही डालिएगा। जब ये थोड़े से कुक हो जाए, ऊपर से क्रिस्पी दिखने लगे, पलटते हुए इन्हें फ्राई कर लेंगे। जब बड़े फ्राई हो जाए, लास्ट में कट की हुई मिर्च और कड़ी पत्ता भी साथ में ही फ्राई कर लीजिए। यकीन मानिए, बेसन वाले आलू वड़े से कहीं ज्यादा टेस्टी और क्रिस्पी करारे बनते हैं ये मूंग दाल चावल वाले आलू वड़े। सेम तरीके से सभी फ्राई कर लेना है। अगर आपको रेसिपी थोड़ी सी भी न्यू लग रही है, पसंद आ रही है, एक प्यारा सा लाइक, प्यारा सा कमेंट और फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं। मुझे ये जानना बहुत अच्छा लगता है।